हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मनीषा है। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच, एनएलपी कोच एंड अ माइंडफुलनेस कोच। इस पर्टिकुलर वीडियो की क्लिपिंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक जो है ना, बहुत डिमांडेड टॉपिक है। तो मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, विच इज़ ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग होती क्या है एंड हाउ टू कोप अप विद ओवर थिंकिंग। So I will decode everything for you guys in this video, but before that, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do consider subscribing and bell icon ज़रूर प्रेस कर लेना, because this particular video is in two series. One is what is overthinking and क्यों होता है ये, and second is how to cope up with it. तो बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना so that आपको पता लगे सेकेंड सीरीज़ जब आएगी। ऑलराइट, एंड जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। My brain keeps me stuck. I keep on thinking. I'm not able to decide. There are continuous thoughts going on in my brain. मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ। I cannot take decisions of my life. Does your overthinking sounds like this? Before I give you solutions on these particular questions जो आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, जब ये स्टेटमेंट सामने आता है कि मेरा माइंड हमेशा सोचता रहता है, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू गाइज। माइंड द मेजर कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ आवर माइंड इज़ टू थिंक। अगर माइंड सोचेगा नहीं तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे लेगा? अगर माइंड सोचेगा नहीं तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? सो टू थिंक इज जॉब, इट्स रोल ऑफ माइंड। माइंड को काम मिला हुआ है टू थिंक। सो प्रॉब्लम इज नॉट इन थिंकिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? कहाँ थिंकिंग रॉन्ग हो रही है कि वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जा रही है? सो प्रॉब्लम आती है व्हेन वी थिंक टू मच, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, और वी थिंक फॉर टू लॉन्ग, या हम बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच रहे हैं, एंड दैट टू in a negative manner, and that is all what overthinking is, right? Now overthinking is something which is not given to us by birth. It's not a birth gift to us, okay? Overthinking is something which is developed over a period of time. एक thought pattern है हमारे mind में, but the good news is, since this is a thought pattern, our mind is super powerful and this thought pattern can be changed. Now moving to section 2 of video, which is why we overthink. Overthinking होती क्यों है? So पहला reason है, we live most of the time in our life in our past. यानी कि जब हम सोच रहे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। इवन अगर हमें आज के डिसीजंस भी लेने हैं ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही लेते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस का इन्फ्लुएंस आ जाता है आज के डिसीजंस में, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई वी ओवरथिंक। देयर इज़ अ कांस्टेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मिस्टेक टेप गोइंग ऑन इन आवर हेड, एंड फिर हम सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर लिया होता, इफ़ आई वुड हैव डन दिस इन दिस वे, यू नो। So we live in if and buts of past. But here one thing to be understood is that past is past for a reason. यार past ख़त्म हो चुका, right? And there are no past mistakes. There are only past lessons, which are your learnings, जिनसे आपको learning लेनी है so that you can be a better decision maker in your present. Second reason why we overthink, when we constantly think about future. फ्यूचर के बारे में हम कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। अब ये कब होता है? जनरली जब हमें आज को लेके अगर कोई डिसीजन लेना होता है ना, स्पेशली तब हमारी जो थॉट्स हैं अबाउट फ्यूचर वो ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। वाई सो? बिकॉज आज की जो डिसीजन मेकिंग है ना कहीं हम कंडीशनड है कि आज आप जो डिसीजन लोगे दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर, एंड दैट्स द मेजर रीज़न वाई वेन एवर वी हैव टू टेक डिसीजंस इन आवर लाइफ, हम हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फ्यूचर बेस्ड थॉट्स हैं कि हमारे डिसीजन का फ्यूचर रेपरकशन क्या होगा, आर फियर बेस्ड, फियर क्रिएट करते हैं। बिकॉज
थिंक अबाउट इट नो कि जब भी आप अगर इस समय भी कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो, सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से प्लानिंग टू चेंज अ करियर पाथ, पहली थॉट क्या आती है? फियर. What will happen? How much money will I earn? Whether that will work or not? Basically, in scientific or psychological terms, it is called as पैरालिसिस एनालिसिस. यानी हम इतना सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं, ओवर एनालाइज कर लेते हैं कि माइंड ही पैरालिसिस हो जाता है. थर्ड रीज़न, व्हेन वी अवॉइड टू टेक डिसीजन, यानी कि व्हेन वी आर नॉट एम्पावर्ड इनफ टू टेक डिसीजन. ना मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखो आपके पीयर ग्रुप में या आपकी फैमिली में, कई बार ऐसा होता होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिसीजंस आपकी फैमिली या टीचर्स ने लिए हैं या फ्रेंड्स ने लिए हैं. इन दैट केस एक लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट हो जाती है कि वट एवर डिसीजन आई विल टेक वुड बी आइदर रॉन्ग और आई एम नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन. एंड दैट्स वेयर ओवर थिंकिंग क्रॉप्स अप, यानी कि यू आर इन अवॉइडेंस मोड. आप डिसीजन लेना ही अवॉइड कर रहे हो बिकॉज देर इज़ अ लिमिटिंग बिलीव दैट आई एम नॉट इनफ, यानी कि मैं ठीक डिसीजन नहीं ले सकता हूँ या ले सकती. फोर्थ पॉइंट, perfectionism. There are a lot of people and including me, I have been through this, that when you have over expectations with yourself, जब आप बहुत ज़्यादा over expectations अपने आप से लगाते हो और perfection achieve करना चाहते हो, that whatever decision I take और whatever work I do वो perfect होना चाहिए या फिर जैसा मैंने result expect किया है वैसे ही आना चाहिए. In that case आप बहुत ज़्यादा overthinking mode में होते हो. And when you overthink तो action mode होगा ही नहीं. आप राइट टाइम का वेट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ योर परफेक्शन एंड राइट टाइम नेवर कम्स. फिफ्थ रीज़न, नाउ दिस इज़ अ क्लिनिकल रीज़न. इफ़ यू आर डायग्नोस्ड विथ क्लिनिकल डिप्रेशन और OCD और एनी अदर क्लिनिकल मेडिकल मेंटल कंडीशन, इन दैट केस ओवर थिंकिंग एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है आपकी. it's a kind of a byproduct of your already present mental condition. In that case, help of a therapist or a coach will help. In rest other 4 cases, the strategies which I'll tell you are going to help you to, get a clarity and get over this overthinking loop. So this is it guys for this video. In the next video, I'll give you 6 strategies to handle overthinking and how to bring back your mind in present situation so that you can take apt decision for yourself. So press the bell icon and thank you so much. I hope this video helped you in some way. Stay tuned for the next video. Thank you.